अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने मज़ेदार से आज मैं मिर्ची के पकोड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको देखने के बाद आज से ख़वातीन की जो परेशानी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे घर के मसालों से इतना ज़बरदस्त इसका मसाला स्पेशल मसाला होगा और आप लोग उसको बनाकर पूरे माह सर्व कर सकते हैं, पूरे महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त इसका मैं मसाला बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को मिर्ची के पकोड़े बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी दे रही हूँ। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेरे पास हरी मिर्च है और हरी मिर्च को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर उसको मैंने स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि जितना भी इसका पानी है वो सब निकल जाए। अब यहाँ पर हरी मिर्च हमारी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो इस पर पहले मैं सबसे पहले एक चाक का निशान लगा लेती हूँ। इस पर हमें कट लगाना है। अच्छा, ये आपको जो बीज इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको निकाल दें, लेकिन यहाँ पर आज मैं जर्मन मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो नॉर्मल तीखी वाली मिर्च होती है उसके बीज बहुत तेज़ होते हैं। अगर आप तीखी मिर्च से बना रहे हैं पकोड़े तो आप उसके बीज निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं जर्मन मिर्च से बना रही हूँ तो इसके बीजों में तेज़ी नहीं होती। ये बिल्कुल फीकी मिर्च होती है। तो इसके बीज मैंने ऐसे ही रहने दिया और बाकी में मैंने सबके कट का निशान लगा लिया है यहाँ पर। तो चलिए अब इसके लिए जो स्पेशल मसाला मैंने बताया था वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून खटाई पाउडर, जो कि बहुत ईजीली आपको हर जगह से मिल जाता है। और साथ में ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और 1 टेबल स्पून इस पर लिया है मैंने कूटा हुआ ज़ीरा। इसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया था। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। नमक देखभाल कर डालिएगा अब भी, क्योंकि खटाई पाउडर में पहले से ही नमक मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास इमली का पल्प है। 1 टेबल स्पून इमली थी, उसको मैंने इस तरह से भिगो दिया था। अब इसके बीज मैंने अलग कर लिए हैं और इसका पल्प निकाल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा शामिल करती जाऊँगी और इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको दिखा दूँगी कैसा बैटर चाहिए, लेकिन हमें इसको बिल्कुल पतला नहीं करना। इस बैटर को हमें गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है। इमली के पल्प डालने से बहुत ही अच्छा चटखारेदार और खट्टा हमारा ये जायका बनकर तैयार होगा इस मसाले का। और ये आप इसको देखें, ये रख सकते हैं, इसको पूरे माह के लिए सेव कर लें। इस तरह से आपका गाढ़ा गाढ़ा पल्प होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया है इस तरह से। आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख कर और इसको आप पूरे महीने के लिए स्टोर कर लें। जब भी आप मिर्च के पकोड़े बनाएं इसकी फिलिंग करें और पकोड़े तैयार करें। इतनी आसान आपकी किचन की लाइफ हो जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने हरी मिर्च के अंदर इस तरह से इसको मैं फिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा सा ही भरना होता है, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भरना होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चटखारादार इसका जायका है। तो बहुत ज़्यादा इसको फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके अंदर इस तरह डालती जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस आपको इस तरह से ही गाढ़ा इसका पल्प बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको लिक्विड नहीं रखना। अगर आप लिक्विड रख देंगे तो फिर आपकी मिर्च तैयार होने के बाद पानी छोड़ देगी और सोगी हो जाएगी मिर्च, जो कि बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं पहले सारी मिर्चें भर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी हरी मिर्चों को मैंने फिलिंग कर दी है। तो अब चलते हैं, इसके लिए हम बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है, उसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं ज़ीरा और थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया। थोड़ी सी मैंने अजवाइन के दाने भी शामिल किए हैं। बेसन की चीज़ों में आज अजवाइन आप ज़रूर डाला करें। और साथ में ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल की है। और इसमें मैं 2 पिंच के बराबर रेड ज़रदा फूड कलर शामिल कर रही हूँ। जर्दे का कलर इसके डालने से बहुत खूबसूरत इसका कलर आएगा। आप लोग बाज़ार में जो खाते हैं लेकर और जो इतने ज़बरदस्त लगते हैं, देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, तो यही डालते हैं इसके अंदर अच्छे कलर के लिए। तो मैंने भी यहाँ ज़रदा कलर डाला है। अब यहाँ मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसका एक बैटर सा बना लूँगी गाढ़ा सा। एक साथ हमें पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना। तो मैं इसकी आपको थिकनेस दिखा देती हूँ, एक ऐसी होनी चाहिए, ये देखें। अब इसको हल करने के बाद भी तकरीबन 2 से 3 मिनट में एक ही डायरेक्शन पे इसको चलाती रहूँगी इस तरह से, ताकि बहुत अच्छे से हमारा बेसन फूल जाए और हमारा फ्लफ़ी हो जाए। तो बस ऐसे ही आपको थिकनेस लेकर आनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इसको मैं 5 मिनट का रेस्ट दूँगी। इसको ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद मैं फिर दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद भी मैं इसको दोबारा से चलाती हूँ इस तरह से, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाएगा हमारा बेसन। तो बस अब बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पर मैं हरी मिर्च को इस तरह से इसके अंदर कोट करूँगी और कढ़ाई मैंने रख दी है ऑयल उसके अंदर गर्म होने के लिए चूल्हे पर। तो ये देखें, ऐसा बैटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिर्च से उतर गया है या फिर बहुत ज़्यादा थिक है। तो देखें ऐसा होना चाहिए। और आप इसको मिर्ची को झटकते हुए ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर बहुत अहम बात कि आपका ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए।
तो ही हमारी हरी मिर्चें इस तरह से इसके जो पकौड़े हैं बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देते हैं तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का अपने ख्याल रखना है। तो ये देखें मैं इस तरह से डालती जा रही हूँ, जितना इसके अंदर जगह है उतना ही मैंने बेस्ट डाला है अभी इसके अंदर। 1 से 2 मिनट के बाद इसको मैं चेंज करूँगी इसकी साइडें। ये देख सकते हैं एकदम से हमें इसको नहीं छेड़ना वरना इसकी कोटिंग उतर सकती है। तो बस इसी तरह अलटते पलटते हमें इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है, कितने गोल्डन फ्राई हुए हैं हमारे मिर्च के पकौड़े और इतने लाजवाब है खाने में, इतने शानदार। मैं आपको क्या बताऊं, इसका जो हमने मसाला बनाया है अंदर का उसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसका पहला बैच निकाल दिया है, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। जो हमने ज़र्दा कलर डाला है इसकी वजह से इतनी शानदार इसकी लुक आई है। और आप इसका बैटर भी चेक कर सकते हैं, हमने बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रखी थी। अगर हम पतला रखेंगे तो मिर्चों से उतर जाएगा बैटर, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, जो कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। और देखिए इस तरह से अलटते पलटते मैं इसको सबको फ्राई कर रही हूँ। बस आप मसाला बना कर रख लें, पूरी रमज़ान आपके चलेगा और मिर्च के पकौड़े आप लोग मज़े ले लेकर खाएंगे इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारे मिर्ची के पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं और इतने लाजवाब हैं खाने में, मैं आपको क्या बताऊं। आप रमज़ान में बनाएं इसको, इफ्तारी के टाइम इसको ज़रूर बनाएं और अपने दस्तरख़्वान की शान बढ़ाएं, अपने इफ्तार की शान बढ़ाएं। और ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।